कर्म कर्म वो होती है कि जो हम काम करते हैं। अभी काम भी जैसे हम दिनचर्या डेली का काम करते हैं वो अलग जगह होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जो सामाजिक विरुद्ध है। मैं सामाजिक विरुद्ध इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कर्म का हम ये जानते हैं कि कर्म हम जैसे करेंगे हमको फल वो ऐसा मिलता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मेरी खोज ये रही कि अगर अगर कोई जीविका चलाने के लिए वो अपना पूरा दिन का दिनचर्या मतलब खाना पीना, अगर जीविका जीने के लिए कोई काम कर रहा है तो क्या वो गलत है? जैसे कोई चोरी कर रहा है, क्या वो गलत है? कोई झूठ बोल के पैसा कमा रहा है, क्या वो गलत है? ऐसे बहुत सारी चीजें हम अपने समाज में देखते हैं जो हमें लगता है गलत है, और उनको ये बताते भी हैं भाई कुछ नहीं तो कम से कम भगवान से डर, ऐसे बोलते हैं हम लोग। लेकिन बात ये आती है कि जो चोरी कर रहा है क्या उसको वाकई में पनिश मिलती है, यानी कि सजा मिलती है? प्रकृति या भगवान क्या उनको सजा देते हैं? अगर देते हैं तो क्यों देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते? ऐसे ढेरे सवाल हमारे पास, हमारे जहन में, आपके और हमारे जहन में आते रहते हैं कि कर्म कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन उनकी जीवन उतनी आसानी नहीं होती, और वो इसमें कहते हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, कर्म की दो पहलू होती है, ठीक है? एक स्थूल रूप से और एक सूक्ष्म रूप से। स्थूल वो रूप है जिसे हम सामाजिक कहते हैं, जैसे चोरी करना, चीट करना, किसी को झूठ बोल के पैसा अर्निंग करना। अगर इस नजरिया से हम देखें तो बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी चीट करते हैं, झूठ बोलते हैं, और फिर हम उनको अच्छे भी कहते हैं, भाई देखो कितने अच्छे इंसान हैं, कितने अमीर इंसान हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो निम्न स्तर पे चोरी करते हैं। मैं चोरी का बात इसलिए बता रहा हूं कि आगे चल के मैं आपको समझाने में आसानी हो। ये स्थूल कर्म है जिसे समाज देख सकती है, और एक सूक्ष्म कर्म होती है। सूक्ष्म कर्म यूं होती है कि जिसे समाज नहीं देख सकती। जो समाज देख सकती है, अच्छे बुरे के जो फैसला करने वाले होते हैं, वो कोर्ट में जज साहब बैठे रहते हैं, वो उसका जजमेंट करते हैं और उसको उसी हिसाब से पनिशमेंट मिलती है। लेकिन इसके पीछे का जो कहानी होता है, पीछे का जो रीजन होता है कि क्यों वो एक इंसान वो चोरी करने गए, इसका कारण क्या है? क्यों एक फीमेल अपना शरीर बेच के अपने बच्चों को परवरिश करने गए? ऐसे जो कारण होती है, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती है, मतलब सीधी भाव से हम बात करें, सीधी बातों से बात करें तो मोटिव क्या है चोरी करने की? मोटिव क्या है भाई? क्यों आन पड़ी तुझे चोरी करने की? क्यों आन पड़ी भाई एक महिला को अपने शरीर बेचने की? क्यों आन पड़ी कि इंसान एक झूठ बोल के पैसा अर्निंग करे? क्यों आन पड़ी? तो घूम फिर के वही बात आती है कि हम जीविका चलाने के लिए करते हैं, ठीक है? तो मैं यूं समझता हूं कि प्रकृति या भगवान वो पनिश देते हैं क्योंकि उनकी विचार बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत ही सूक्ष्म विचार से वो पनिश करते हैं, यानी कि सजा देते हैं। जो जज बैठे होते हैं कोर्ट में, वो सामाजिक स्तर पे जाते हैं और तमाम जो गवाहें होती हैं वो सारे सुनते हैं, देखते हैं,
वो फिर डिसीजन सुनाते हैं। सेम चीज प्रकृति जो सबसे बड़ा जज है वो सेम चीज देखते हैं कि भाई तूने चोरी क्यों किया, और वहां से उनकी सफाई देने की शुरू होती है और फिर उनको पनिश किया जाता है कि भाई तूने चोरी किया है तो तुझे ये पनिश होगी। लेकिन सामाजिक जो चोरी है वो शायद कहीं ना कहीं प्रकृति उसे चोरी ना कहे। तो ये कर्म होती है, कर्म की दो रूप होती है, एक स्थूल कर्म, एक सूक्ष्म कर्म। कर्म को हम आगे और बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, आप बने रहिए हमारे साथ।